Co-powered by Techno। मैं आपको बताती हूँ, एक सेकंड। इससे पहले कि वैद सर इसका जवाब दे, 1997 में यूएस ने डेजिग्नेट किया हिजबुल्लाह को कि वो एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। 2013 में यूरोपियन यूनियन ने डेजिग्नेट किया है हिजबुल्लाह को कि वो एक आतंकी संगठन है। जहां तक कि उनकी हरकतों की बात है, 1983 में बेरूट में यूएस एम्बेसी पे बम धमाके हुए जिसमें 63 लोगों की मौत हो गई। उनमें से कई लोग लेबनान के ही थे, मुसलमान थे। 63 लोग मर गए, उनमें से कई मुसलमान थे। 305 लोग एक सेकेंड, अक्टूबर 1983 में 305 लोग मारे गए। इनको बोलना, एक मिनट चुप होंगे, मैं बताऊंगा इनको। बताइए व्हाट इज टेरर। एक मिनट पद्मजा, इनको बोले जरा चुप करें। मेरी बात सुनिए कि आतंकवाद क्या है। आप जरा चुप ही नहीं होते, आपसे क्या डिबेट करनी है। बताइए। रूस को भी बोल रहा है अमेरिका रूस को भी बोलता है। अरे सर, आप बहुत गोल गोल जलेबी बना रहे हैं। अगर आप सच में जवाब सुनना चाहते हैं तो आप थोड़ी देर चुप रहिए, शांति रखिए। एसपी वैद साहब बताएंगे। वैद सर नहीं बता पा रहा, बात ही नहीं बंद कर। बोलिए। देखो पद्मजा, इनको बता रहा हूं, आपने हिजबुल्लाह का चार्टर पढ़ा? हिजबुल्लाह का चार्टर कहता है इस्राइल को खत्म करना। तो क्या ऐसे आदमी को हक नहीं है अपने आप को डिफेंड करना, अपने सिटीजन को डिफेंड करना? आप क्या बात करते हैं? टेररिज्म क्या होता है? अगर आप कहते हैं भारत को खत्म करना, क्या भारत लड़ेगा नहीं? आप डेफिनेशन में बात को घुमाना चाहते हैं। ये टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। लैंग्वेज ये देखिए, पूर्व डीजीपी है, ये लैंग्वेज है पूर्व डीजीपी की। प्लीज सर, कैरिड अवे मत होइए। जी हाँ सर, प्लीज कैरिड अवे मत होइए। जहां तक आतंकवाद की डेफिनेशन है, आतंकवाद की डेफिनेशन है जहां तक, विवेक श्रीवास्तव, 1994 कार बॉम्बिंग हुई इजराइल के लंदन एम्बेसी में, और एक जूइश सेंटर था अर्जेंटीना में, ब्यूनोस एयरिस में। वहां पर लोग मिले, कॉमन सिविलियन थे। वो कोई इजराइल के सैनिक नहीं थे, इजराइल की सरकार नहीं थी। 1997 में यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा कि हिजबुल्लाह एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। 1992 में, उससे पहले इजराइल की एम्बेसी अटैक की गई, उसमें लोग मरे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताती हूँ, होल्ड ऑन 2020 में एक हमला हुआ बेरूट के बंदरगाह में, जिसमें सैकड़ों लोग मर गए। उसमें भी हिजबुल्लाह का हाथ था। उसमें मौत किसकी हुई? सिविलियंस की। तो क्या ये एक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? विवेक श्रीवास्तव। सबसे पहली चीज, मैं तो अमेरिका को यह अधिकार ही नहीं देता, ना यूरोपियन यूनियन को यह अधिकार देता हूं कि वो डिसाइड करेंगे कौन आतंकवादी है और कौन नहीं। तो कौन डिसाइड करेगा? नहीं तो क्या अमेरिका डिसाइड करेगा? तो आप डिसाइड करेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं डिसाइड करेंगे? तो आप ही की अदालत में आके पूछ लेती हूँ कि अगर कोई संगठन बम धमाके करके एक बार में 305 लोगों को मार देता है, तो क्या वो आतंकी संगठन है या उसको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए? आप थोड़ी देर चुप रह जाइए तो मैं बोलूं। तो आप बताइए ना, आपने खुद दावा किया है कि आप बताएंगे कौन आतंकी संगठन है, तो बताइए। बता देते हैं ना आपको, आतंकी संगठन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द बिगेस्ट टेरर स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, जिसने कम्युनिस्टों से युद्ध लड़ा, जिसने इराक को खत्म किया, जिसने अफगानिस्तान को खत्म किया, जिसने वियतनाम का युद्ध किया, जिसने इस्लामिक टेररिज्म की शुरुआत करी, जिसने तालिबान को क्रिएट किया। ये मालूम है आपको? अलकायदा को बैकअप दिया शुरू में, मालूम है आपको? द बिगेस्ट टेरर स्टेट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ इस्लामिक टेरर इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और दूसरा, यहूदियों के साथ हमारी कम्युनिस्टों की हमेशा सद्भावना रही, क्योंकि 1940 के दशक में हिटलर ने जो किया, हम यहूदियों के साथ थे, हम लड़े और हमने बचाया उन यहूदियों को। लेकिन उसके बाद आज जो इजराइल कर रहा है पैलेस्टीनियंस के साथ, ये वही चीज है जो हिटलर ने यहूदियों के साथ करी थी। और इजराइल सिर्फ इस कैपिटलिस्ट तेल की राजनीति में अमेरिका का मोहरा बन करके पैलेस्टीनियंस पे जो कर रहा है, इजराइल इज आल्सो अ टेरर स्टेट। हिजबुल्लाह आतंकी संगठन है कि नहीं है?
सुन लीजिए। हिजबुल्लाह आतंकी संगठन है कि नहीं है? प्लीज लिसन टू मी। हिजबुल्लाह आतंकी संगठन है या नहीं है, हाँ या ना? इसका उत्तर हाँ ना में नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता भाई? ये आदमी कोई क्रिमिनल है, उसका उत्तर हाँ या ना ही हो सकता है ना। अगर उसने कोई क्राइम किया है वो क्रिमिनल है, नहीं हो सकता। तो किसी ने हिजबुल्लाह आतंकी संगठन है कि नहीं है? आज हाँ ना नहीं होगा। इसलिए नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आज भारत की आवाम में ना सिर्फ मुसलमान बल्कि हिंदुओं का भी यह मानना है कि इजराइल गलत है और पैलेस्टीन के साथ कोई नहीं मानता है। हिंदुओं का नाम हिंदू कुछ नहीं मानता है। ये हिंदुओं का नाम तो ना ले। हिंदुओं का हिंदू की हिंदुओं का ये मैं इनकी तरह चिल्ला नहीं सकती। पद्मजा जी को म्यूट करिए प्लीज। मैं इनकी तरह चिल्ला नहीं सकती। विवेक श्रीवास्तव, इसमें जो ये इंटॉलरेंस है, ये किसी भी आदमी के पास कॉमन सेंस है, पहले से किसी भी आदमी के पास कॉमन सेंस है और उससे सवाल पूछा जाए, अगर कोई संगठन बम धमाके करता है, लोगों की जान लेता है, अगर कोई संगठन अपने मैनिफेस्टो में लिखता है कि हम एक पूरे देश को खत्म कर देंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे, उसके सारे लोगों को मार देंगे, उनका नामो निशान मिटा देंगे, तो वो आतंकी संगठन है, था और रहेगा। अगर कोई भी संगठन बोलेगा हम आपकी निशानी मिटा देंगे, वो आतंकी संगठन है। आप कहां गलत है? और उसको पूरा राइट है। काजल जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। काजल जी, अगर आप हिजबुल्लाह काजल जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। तो इजराइल को भी घोषित करिए आतंकी संगठन। बताइए अमेरिका को काजल, हिंदुस्तान अब सुन लीजिए, ये एक तालमेल बिठाने की कोशिश की जाए। मैं इनकी तरह चिकम चिल्ली मुझे आती नहीं है क्योंकि मैं शुद्ध वेजिटेरियन व्यक्ति हूँ। मैं इनकी तरह चिल्लम चिल्ली नहीं कर पाती हूँ। तो इनको पहले म्यूट करो। विवेक श्रीवास्तव पहले म्यूट करो। विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं कि चलिए अगर वो मान रहे हैं कि हिजबुल्लाह एक आतंकी संगठन है, आप इजराइल और अमेरिका को भी सवाल करना चाहते हैं। मैं लेफ्टिस्ट को अभी एक्सपोज करती हूँ। ये जो लेफ्ट नेता यहाँ बैठे हैं, मेरा तो पहला इनसे सवाल ये है कि इनको इतनी ह्यूमन राइट्स और इतनी इनकी चिंता है तो चाइना जो कि लेफ्ट कंट्री है, वो यूगर मुस्लिम पर इतने आक्रमण कर रही है, उनकी दाढ़ियां खींच कर उनको मार रही है, उनकी मस्जिदें तोड़ रही है, उनकी मस्जिद पर टॉयलेट बना रही है, तो यूगर मुस्लिम कुछ भी नहीं हो रहा। वफादारी वहां पर है जहाँ पर इनकी सत्ता, जहाँ पर सत्ता नहीं है, वहां पर इनकी कोई वफादारी नहीं है। हिपोक्रेट है ये लेफ्टिस्ट लोग, ये कम्युनिस्ट लोग और ये पूरी आतंकवादी गैंग को सपोर्ट करने वाले लोग कि जो जब इनके देश में ऐसा होता है तब ये बोलने को इनको बोलो ना चाइना युगर मुस्लिम के साथ क्या कर रहा है वो उस पर जवाब दे। क्यों युगर मुस्लिम के राइट्स नहीं है? चाइना उनकी मस्जिद फिलिस्तीन दिख रहा है, शिनजियांग नहीं दिख रहा। बात करने का मौका दे दीजिए, बात करने का मौका नहीं दे रहे हैं। आएंगे आपके पास, तौसीफ जी आप ही के पास आ रही हो। एक सेकंड, और हांगकांग के साथ क्या कर रहा है उस पे भी तो जवाब दो। तिब्बतियों के साथ क्या ठीक है काजल, आपने पूछ लिया है, उनको जवाब देने दीजिए, फिर तौसीफ साहब के पास जाऊंगी। 20 सेकंड। नंबर 1, डोंट बाय अमेरिकन मीडिया। ज्यादा अमेरिकन मीडिया को छोड़ दीजिए, कुछ अच्छे चैनल वॉच किया टीवी पे, वॉच किया करिए काजल हिंदुस्तानी। नंबर 2, इस देश का हिंदू मुसलमान एक है। इस देश में इस देश का हिंदू आतंकवादियों के साथ हो ही नहीं सकता। इस देश की पूजा करने भक्षक के साथ हो ही नहीं सकता। हम पैलेस्टीन पे हिंदू और मुसलमान इस देश में इकट्ठे हैं, समझिए ना। आपने ये बात बिल्कुल सही कही है। हमारे देश के हिंदू मुसलमान एक साथ हैं और एक साथ कट्टरपंथियों के खिलाफ हैं। और सैयद नसरल्लाह कोई हिंदुस्तानी नहीं था, कोई हमारा ना हिमायती था, ना है, ना रहेगा। Co-powered by Techno।